राणा सांगा पर समाजवादी सांसद की टिप्पणी का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ। इस बीच रामजी लाल सुमन ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दे दिया है। इस बार उन्होंने करनी सेना को सीधी चुनौती दी है, चैलेंज किया है कि अगर हिम्मत है तो 19 अप्रैल को आगरा आ जाओ, लड़ाई का मैदान तैयार होगा और दो हाथ होंगे। इस चैलेंज के बाद यूपी का माहौल बेहद गर्मा चुका है। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। दो हाथ वाली चुनौती उस हिंदूवादी संगठन को दी जा रही है जिसके कार्यकर्ता 12 अप्रैल को विरोध का ट्रेलर दिखा चुके हैं, तलवार लठ लहरा चुके हैं। अब माफी की जगह रामजी लाल सुमन करनी सेना को ललकार रहे हैं। आगे आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 19 अप्रैल को आ रहे हैं। लड़ाई का मैदान तैयार होगा, दो हाथ होंगे। माफी तो नहीं, लेकिन अपनी तीखे और तलक बयानों से रामजी लाल सुमन एक बार फिर विवादों में हैं। पहले तो उन्होंने करनी सेना को दो हाथ की चेतावनी दे डाली और अब कानून और संविधान की बात करने लगे। असहमति का हमारे देश में तरीका है विरोध करने का, संविधान है, कानून है, तो कानून का सहारा ले। हिंसा तबाही देती है, हिंसक वातावरण बनना किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। मतलब साफ है, रामजी लाल ने चुनौती देकर एक बार फिर अपने लिए मुसीबत मोल ली है, क्योंकि करनी सेना पहले ही कह चुकी है जब तक राणा सांगा के मुद्दे पर माफी नहीं मांग ली जाती तब तक विरोध जारी रहेगा। लगता है अखिलेश के नेता हिंदुओं को भड़काकर ही मानेंगे। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले सपा सांसद रामजी लाल सुमन अभी करनी सेना की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं कि इस बीच मंदिरों की ताकत नापने वाले सपा के एक और नेता मैदान में आ गए। सपा विधायक इंद्रजीत सरोज ने हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बयान दिया जिससे बवाल मच गया और अब इस पर पक्ष विपक्ष आमने सामने आ गए। बेहद शांत और शालीन से नजर आ रहे ये है सपा विधायक इंद्रजीत सरोज, लेकिन सफेद रंग के कपड़ों में शालीनता से बैठे नेताजी की सादगी पर मत जाइएगा, क्योंकि इनकी भाषा ऐसी है कि कभी भी शांति भंग करा सकती है। मंदिरों को जो है मुसलमानों ने, विदेशी मुसलमानों ने लूटा, चाहे वो महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा। अब भगवानों को जो है उन्हें अंधा कर देना चाहिए, लूला लंगड़ा कर देना चाहिए, अपाहिज कर देना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम आए भारत को लूटे, मोहम्मद गोरी आए भारत को लूटे, बाबर आए लूटे जो है। तो यहाँ के भगवान क्या करते रहे जो है, श्राप दे देना चाहिए जो है, मुसलमान मर जाता जो है। एक सपा नेता हिंदू देवी देवताओं की ताकत नाप रहे हैं तो सपा के दूसरे महारथी आग में लगातार घी डाल रहे हैं। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े मुद्दे मत उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे भारी पड़ जाएगा। सुना आपने, अभी एक विवादित बयान का साइड इफेक्ट रामजी लाल सुमन देख ही रहे हैं। बावजूद इसके वो खुला चैलेंज देकर नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं। सपा नेताओं के इन उलझुल बयानों पर अब सियासत भी गरमाई है और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस पर पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस से ज्यादा हितैषी समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, इसके लिए सब बयानबाजी हो रही है। इसके लिए इन दोनों नेताओं का इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है और उसी के तहत ये बयानबाजी हो रही है कि सनातन को जितनी गालियां आप दोगे उतना ये लोग खुश होंगे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के बाद एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पार्टी नेताओं को नसीहत दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता इतिहास से जुड़ा कोई सवाल न करे। उन्होंने कहा कि अगर इतिहास की बातें हमें सकारात्मक दिशा ना दे सकें तो हमें इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए और उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। सुनने में आ रहा है कि इतिहास के पन्ने लोग पलट रहे हैं। जब से रामजी सुमन जी ने कहा, आप देखिए गूगल पे, आप देखिए ChatGPT पे, लोग जानना चाहते हैं इतिहास क्या है, तो इतिहास जानने लगे हैं लोग। मैं ये चाहता हूँ इतिहास की बातें अगर हमें अच्छा रास्ता न दिखा सकें, हमें कोई पॉजिटिव रास्ते पे न ले जा सकें, हमें सकारात्मक दिशा न दे सकें, तो इतिहास को इतिहास ही रहने देना चाहिए।